नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामभद्रचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह गंगा तुलसी सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। भक्तगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय
भद्रगिरीश्वर राजा राम भगत जन प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर भगत जन प्रिय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमणा सीता जय जय राघव जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमणा जय जय राघव जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमणा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मनं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो जय श्री राम। Get ready to go to the future. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. You are now connected to your SoundROM 1. Device disconnected. You are now connected to your SoundROM 1. Device disconnected. You are now connected to your SoundROM 1. जय श्री राम। तो आज से 9 दिन तक हम भगवान राम जी के लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और तो आज जो है हम बालकांड कंप्लीट करके अयोध्या कांड के जो कैकेयी के जो 2 वरदान है वहाँ तक आ जाएंगे। फिर कल से उसको फिर आरंभ करेंगे। मुख्य रूप से हम वाल्मीकि रामायण ही चर्चा करेंगे। कभी कभी कहीं पे हम जो है रामचरितमानस का कुछ जो है दोहा वो चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उस समय उनके गुरु नारद मुनि आते हैं। तो अपने गुरु को स्वागत करके, उनके चरण अभिषेक करके, उनकी आरती करके वाल्मीकि उनको एक प्रश्न पूछते हैं अपने गुरु को कि अभी ये संसार में कौन है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सत्यनिष्ठ है,
बहुत ही संयमी है, उसको देवता लोग भी जो है भय करते हैं, और पूरे संसार के सभी को जो है वो संरक्षण करने के लिए वो व्यक्ति योग्य है। जब इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो नारद मुनि उनको उत्तर देते हैं कि इस समय इक्ष्वाकु वंश में एक राजा है जिनका नाम है रामचंद्र, और उनके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं। सत्यनिष्ठ है, दयालु है, विनम्र है, सहनशील है, कृतज्ञ है। तो इसी प्रकार संक्षिप्त रूप में नारद मुनि वाल्मीकि जी को भगवान राम की लीला के बारे में बताते हैं संक्षिप्त रूप में, और उस जो वर्णन करते हैं उस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने जो है कह रहे हैं कि राम जन्म हुए, गुरुकुल गए, या उनका विवाह हुआ, वनवास गए, और फिर लंका गए, लंका से उन्होंने जीता और फिर आए। यहाँ तक तो सब भूतकाल के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद फिर बता रहे हैं भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि अब आगे ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करेंगे। तो इससे प्रतीत होता है कि जिस समय ये जो वार्तालाप हो रही है उस समय भगवान राम राजा थे, और उस समय वो जो है लंका से सीता माता को लेकर आ चुके थे। तो इसी प्रकार संक्षेप रूप में वर्णन करके नारद मुनि जो है वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि बैठे हुए हैं, तमसा नदी के तट पर बैठे हुए हैं, और वो चर्चा उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। जो भी नारद मुनि कह के गए हैं उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और उसी समय एक पेड़ के ऊपर 2 क्रोंच पक्षी बैठे हुए थे, और अपना प्रेम वार्तालाप कर रहे थे। एक मादा और पुरुष पक्षी थे, और उसी समय एक शिकारी आता है, और वो शिकारी क्या करता है कि जो मादा पक्षी है उस मादा पक्षी को तीर मार देता है, तो वो मादा पक्षी जो है वो गिर जाती है, और जो दूसरा पक्षी है वो चिल्लाने लगती है। तो वाल्मीकि के मन में जो है क्रोध आ गया उस शिकारी के प्रति, और उन्होंने उनके मुंह से एक श्राप निकल गया कि हे शिकारी, तुम जो है कभी जीवन में तुम्हें शांति कभी मिलेगी ही नहीं, और तुम अगले जीवन में भी शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। इसी प्रकार उनके मुंह में ऐसे निकल गया। तो फिर कुछ समय के बाद वाल्मीकि सोच रहे हैं ऐसे कैसे मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकल गया, क्योंकि ये तो सब प्रकृति के अधीन है, सब प्रकृति के अधीन में काम कर रहे हैं। पक्षी भी अपने प्रकृति के अधीन में थे और शिकारी भी प्रकृति के अधीन में है। तो मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मेरे मुंह से ऐसे श्राप कैसे निकल गया। तो इस प्रकार सोच रहे हैं, और इसी सोचते सोचते वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी अपने जो हंस वाहन के ऊपर बैठकर विराजमान होकर वहाँ पे प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो मुंह से तुम्हारा जो निकला है ये मेरी इच्छा से ही निकला है।
ये जो निकला है तुम्हारे मुंह से, ये है अनुष्टुप छंद है, और इसी अनुष्टुप छंद में आप क्या करो, रामायण का रचना करो। तो वाल्मीकि पूछते हैं कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। हालांकि पहले वाल्मीकि जो है एक बार भगवान मिलते हैं, जब जाते हैं ना चित्रकूट जाते हैं, तो चित्रकूट जाते जाते वाल्मीकि से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन इतना तो विशद रूप से तो नहीं जानता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में ये सारे जो भगवान का लीला है, राम जी का जो लीला है वो स्फुरित होगा, बस आपको लिखना है। तो वाल्मीकि जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, और लिखते 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 उसका जो है रामायण कंप्लीट होता है। 24,000 श्लोक का रामायण वो संपूर्ण करते हैं। अब लिख तो दिए, प्रचार कौन करेगा, है कि नहीं? किताब तो लिखा गया, अब लोगों के पास पहुंचेगा कैसे? तो इतना सोच रहे हैं, और उसी समय लवकुश आके उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आश्रम में सीता माता थी, लवकुश वहीं पे जन्म हुए हैं। तो लवकुश समय थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो आके प्रणाम किए। जैसे प्रणाम किए तो वाल्मीकि के मन में आया कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 24,000 श्लोक है इन्हीं को स्मरण करवाता हूँ, और ये जब जाके जगह जगह पर इसको गाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे रामायण की किताब है, ग्रंथ है। तो वही हुआ, लवकुश को वाल्मीकि क्या किए, पूरा जो है 24,000 श्लोक जो है वो सिखा दिए, स्मरण करा दिए। तो लवकुश क्या करते थे कि जगह जगह जाते थे, गली गली में जाते थे, रास्ते में जाते थे, जाके जो है क्या करते थे, इस रामायण को गान करते थे। तो एक समय में कुछ लोग अयोध्या जा रहे थे, कुछ ब्राह्मण अयोध्या जा रहे थे, बोले कि आप भी चलो, हैं अयोध्या में क्या करोगे, राम कथा का जो है गान करोगे। तो दोनों को लेकर चले गए, अयोध्या में चले गए। वही ये फोटो है यहाँ पे देखिए, लवकुश जो है अयोध्या में। तो अयोध्या में जब लेकर चले गए तो अयोध्या में भी गली गली में गाते थे, और ऐसे करके वो भगवान राम के कान में भी आया। तो जब भगवान राम के कान में आया तो भगवान राम क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं कि हाँ, राज दरबार में बुलाते हैं, और राज दरबार में फिर वो गाते हैं, रामायण गाते हैं। और जब राज दरबार में लवकुश जो है गाते हैं, रामायण को गान करते हैं, उस समय भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। तो यहाँ से प्रतीत होता है कि भगवान भी अपनी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं? तो यहाँ पे जैसे हम कथा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है भगवान राम जो है वो उपस्थित है, बोले जय श्री राम। और इसी प्रकार यहाँ पे हनुमान जी भी उपस्थित है, पवन सुत हनुमान की। तो कथा इस प्रकार वो शुरू करते हैं जो लवकुश कि अयोध्या के बारे में बताते हैं कि वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज ने पृथ्वी पर शासन किया, और मनु ने कौशल प्रांत में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में अपनी राजधानी बसाई। तो अयोध्या के बारे में वर्णन करते हैं कि अयोध्या में क्या है कि इतना ऐश्वर्य था, स्वर्ग का ऐश्वर्य को भी वो मात देता था। चौड़े चौड़े रास्ताएं थे, जिस रास्ता को रोज हाथी अपने सूंड से गुलाब जल से धोते थे, रास्ता को रोज। जगह जगह पर जो है फुहारा था, जल का फुहारा, और जगह जगह पर कुछ म्यूजिशियन
म्यूजिशियन बैठे हुए होते थे, कुछ संगीतकार, वो एकदम है ना सूदिंग म्यूजिक में वो गान करते थे। मंद मंद हवा बहती थी। लगभग सभी घर जो है 7 मंजिला था। कितना? 7 मंजिला सभी घर अयोध्या में। तो इसी प्रकार अयोध्या में किसी भी प्रकार का कुंठा नहीं था, ना वहाँ पे चोरी तस्करी है या शत्रुता, ये सब कुछ नहीं था। तो दशरथ महाराज थे, और दशरथ महाराज जो है बहुत शक्तिशाली थे। दशरथ महाराज जो है, ऐसा बताया जाता है कि एक बार रावण जो है किसी को भेजा था, दूत भेजा था कि दशरथ से आके बोलो कि वो मेरा वस्ता स्वीकार करे। तो वो दूत आया और आके बोला कि दशरथ महाराज को कि रावण मुझे भेजे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके वस्ता स्वीकार करें। तो दशरथ महाराज क्या किए, कुछ तीर मारे, अयोध्या से कुछ तीर मारे। बोले जाके देखो, तुम लंका पहुंच जाओ और लंका जाके देखोगे सारे दरवाज़ा बंद हो गए होंगे और वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो जाके दूत जब जाके देखा सही में क्या हुआ था, सारे दरवाजे जो बंद हो गए। तो मतलब अयोध्या से तीर जाके लंका में दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इस प्रकार दशरथ महाराज थे। देवासुर संग्राम में देवता लोग बुलाते थे दशरथ महाराज जी को सहायता लेने के लिए। तो इतना शक्तिशाली थे दशरथ महाराज। दशरथ उनका नाम क्यों था कि 10 दिशा में उनका रथ चल सकता था। 10 दिशा होता है ना, 4 दिशा है और फिर 4 कोना है, फिर ऊपर और नीचे। तो 10 दिशा में उनका रथ चल सकता था, इसलिए उनका नाम था दशरथ। लेकिन दशरथ महाराज दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। ऐसा भी एक जगह में वर्णन है कि जब रावण जानता है कि ये दशरथ इतना शक्तिशाली है, तो रावण ही जो है उसने प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी को कि इनको कई दिनों तक संतान ना हो। तो इसलिए दशरथ महाराज जी को 60,000 साल हो चुका था। कितना उनका उम्र हो गया था उस समय? 60,000 साल, जिस समय उनका संतान नहीं हुआ था। तो उस समय लोग भी जीते थे ना, उस समय लोग भी जो है 1 लाख साल तक जीते थे ना। तो 60,000 साल हो चुका था उनको। तो दशरथ महाराज सभी मंत्रियों को बुलाए, पुरोहितों को बुला के कहे कि ऐसा है, मैं ज़्यादा दिन तक और सुखी बनने का दिखावा नहीं कर सकता। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये क्या है? दिखावा है। क्यों? क्योंकि क्या है कि मेरे संतान है नहीं, है ना। तो क्या किया जाए? तो सब लोगों ने कहा ठीक है, इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ कर दिया जाए। तो ठीक है, हो गया, अश्वमेध यज्ञ होगा। लेकिन जो मंत्री थे सुमंत, जो मंत्री थे वो दशरथ महाराज से पुराने मंत्री थे। मतलब दशरथ महाराज जी के जो पूर्व राजा हुए, उनके भी वो मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने एक बार सुना था कि 4 कुमार जो है वो, या सनत कुमार ऐसे बोले थे कि आपके 4 पुत्र होंगे, बड़े यशस्वी पुत्र होंगे, और उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, जो कि ऋषि श्रृंग, एक ऋषि है, उनसे जो है आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, तब आपके 4 पुत्र होंगे। मुझे समय नहीं पता चल रहा है, कोई दे देंगे मोबाइल, अपना मोबाइल देना।
तो और बोले ये जो ऋषि श्रृंग है ये असली में आपका दामाद है। क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज जी की पहली पुत्री थी शांता, उनके पहले की पुत्री हुई थी, पुत्र नहीं थे बल्कि पहले की पुत्री हुई थी जिनका नाम था शांता। और जो एक राजा है, वो राजा जब जो है आके क्या करते हैं, रोमपाद राजा जो है वो आके जब दशरथ महाराज को कहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप अपनी पुत्री को दे दीजिए, तो दशरथ महाराज उनको दे देते हैं, रोमपाद को दे देते हैं। तो एक समय में क्या हुआ था कि रोमपाद नगरी में, रोमपाद की जो राज्य था, उस राज्य में क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तो सब लोग हाहाकार मच गया कि अकाल पड़ गया ना, जैसे अभी जो है एलपीजी सिलेंडर के लिए मतलब हाहाकार मच रहा है कि नहीं। तो उस समय बारिश नहीं हुई तो है ना, हाहाकार मच गया। तो राजा अपने सभी मंत्री पुरोहितों को बुला के बोले कि कुछ ना कुछ मेरे से गलती हुई है, इसी कारण जो है बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, हमारे राजा कुछ गलत कर रहा है ना। तो क्या किया जाए? तो पुरोहितों ने कहा कि एक उपाय तो है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ऋषि श्रृंग। वो ऋषि श्रृंग अगर आके यहाँ पे बस अपना पैर रख दे तो बारिश तुरंत होने लगेगी। राजा ने कहा उसको लेकर आओ। अरे बाबा नहीं, उसको हम लेकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो है विवांडक का पुत्र है, और विवांडक जो है वो क्या किया है कि उस एरिया को पूरा सील कर दिया है। जिस जंगल में रहता है कि उस एरिया को पूरा सील कर दिया है, कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति क्या, इवन फीमेल पशु नहीं प्रवेश कर, मतलब सिंह रह सकता है लेकिन मतलब शेरनी नहीं रह सकती है ना, इस प्रकार। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनका जो बेटा है ऋषि श्रृंग, उसको मतलब स्त्री नाम का कुछ चीज पता ही नहीं चले कभी भी। क्यों ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि विवांडक जो है एक बार तपस्या कर रहे थे, और जब उनका घोर तपस्या हुआ, दो घोर तपस्या किए, तो उससे इंद्र जो है विचलित हो गए। इंद्र को हमेशा अपना पद बचाने का रहता है कि कहीं मेरा पद तो नहीं ले लेगा। तो इंद्र जो है जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के जाके कहते हैं कि आप जो है मुझे अपना एक अप्सरा दीजिए, क्योंकि विवांडक जो है मुझे लगता है कि हमारे अप्सराओं से वो मोहित नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से एक अप्सरा लेकर आते हैं, और वो अप्सरा को कहते हैं कि तुम जो है पता करो कि इसका क्या तपस्या का क्या उद्देश्य है, और दूसरा जो है इसको मोहित कर दो। तो वो आती है, और विवांडक जहाँ पे तपस्या कर रहे थे वहीं पे जो है वो क्या करने लगती है, वेदों की स्तुति करने लगती है। तो विवांडक आंखें खोलते हैं कि अरे तुम क्यों आ गई, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें बोलो। नहीं, आपको क्या चाहिए? इंद्रपद चाहिए? नहीं, मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? नहीं, मुझे तो एक संतान चाहिए था। अच्छा, संतान चाहिए। तो उन्होंने अपने शक्ति के बल से अपना जो वीर्य है उसको निकाल के उसके हाथ में थमा दिए। तो शक्ति था उस समय ऐसे ऋषियों के। तो वो अप्सरा सोचती है अरे मैं क्यों इसको रखूं, मुझे तो पता चल गया इसको तो इंद्रपद की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते कि उस वीर्य को लेकर जो है एक हिरनी की गर्भ में स्थापित करके वो चली जाती है। कुछ दिन के बाद हिरनी के गर्भ से एक पुत्र मनुष्य संतान जन्म होता है, लेकिन उसका 2 सींग होता है, ऐसे 2 सींग होता है, छोटा सा 2 सींग होता है।
तो विभांडक को पता चल गया कि ये कौन है, ये वो मेरा ही बेटा है, क्योंकि मेरा ही वीर्य को जो है उसने स्थापित किया है इससे हिरनी के गर्भ में। तो विभांडक क्या करते हैं, उसको लेते हैं और लेके उसको पालन करते हैं। तो उसका नाम पड़ता है ऋषि श्रृंग, क्योंकि ऋषि और क्योंकि 2 सिंह है तो इसीलिए ऋषि सिंह नाम पड़ता है। लेकिन विभांडक हमेशा यही ध्यान रखे कि इसको जो है जीवन भर इसको स्त्री नाम का कुछ चीज पता ही ना चले। स्त्री क्या, वो अपने बाप के अलावा और कुछ देखा ही नहीं था, और स्त्री कोई स्त्री पशु भी नहीं देखा था। जंगल में रहता था, जो भी अपने पिताजी देते थे कंदमूल फल उसी को खाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, रोमपाद नगर में क्या हुआ कि भाई उनको चाहिए, उनको लाएंगे तभी जाके बारिश होगी। तो जो पुरोहित जो है वो मना करते, कहते हम तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो विभांडक जो है खामों का हमें श्राप दे देगा, हम श्राप लेना नहीं चाहते हैं, आप और कुछ उपाय कीजिए। तो इसको जब उस समय की जो कुछ वेश्याएं थी, गणिकाएं थी, उनको जो पता चला, उन लोगों ने इसको रिस्क लिया कि हाँ हम कुछ करेंगे, हम कैसे भी करके उसको लेकर आएंगे। हाँ ठीक है, श्राप देगा तो देगा, हमारे वैसे भी कौन सा बहुत ही महान जीवन है। तो वो लोग क्या किए, अपने आप को पुरुष वेश में सजाए। वो जो वेश्याएं हैं अपने आप को पुरुष वेश में सजाए और सजा के एक नाव में आश्रम बनाए। एक नाव के ऊपर बहुत सुंदर आश्रम बनाए और उनको वो खबर रखे कि ये विभांडक कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा के लिए वो बाहर जाते हैं। तो उसी समय वो क्या करते थे, वो नाव को लेकर, जो आश्रम बना हुआ नाव, उसको लेकर उसे आश्रम के नज़दीक में लगा देते थे और लगा के कि जो है निकल के गाते थे, नाचते थे। ऋषि सिंह देखा कि ये तो अद्भुत मनुष्य है, कभी देखा ही नहीं था, अद्भुत मनुष्य है सब, तो ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। तो आके बोला, आप लोग कहाँ से आए हैं, आप बड़े अद्भुत दिख रहे हैं तो मुझे। तो बोले हम तो बहुत दूर से आए हैं, और नहीं आप मेरे आश्रम में आइए, मैं आपको कंदमूल फल खिलाऊंगा। तो उनको लेकर गए, ऋषि सिंह लेकर जाते हैं और आश्रम में जो भी था उसका कंदमूल फल भाई खिलाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जो है हमारे आश्रम में आइए। हमारा आश्रम किस में है, वो नाव में बना हुआ है, और उस आश्रम में आइए और आपको भी हम कुछ खिलाएंगे। और जिसे ऋषि सिंह को लेकर जाते हैं और जाते हैं उसको रसगुल्ला खिलाते हैं। तो वो सोचता है कि ये कौन सा पेड़ का फल होगा। कभी बड़ी कंदमूल फल से और कुछ खाया ही नहीं था, बड़ा अद्भुत है। अब बोला कि आपकी जगह में ऐसा ऐसा पेड़ भी है, ऐसा ऐसा फल मिलता है। फिर जो है वो लोग कहते हैं कि देखो हम जो स्वागत करते हैं ना, हमारा स्वागत करने का तरीका अलग है। कह के जो है वो गणिकाएं क्या करते हैं कि ऋषि सिंह को जबरदस्ती जो है जोर से आलिंगन देते हैं। तो जब ऐसे आलिंगन देते हैं तो उसके अंदर जो सुप्त काम इच्छाएं हैं, वो सब काम इच्छाएं धीरे धीरे जागृत होने लगता है। तो इसी प्रकार जब 1-2 दिन वो करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखो हम तो अब जा रहे हैं, हम अब यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं, अगर आपको चलना है तो चलो। तो उस समय ऋषि सिंह इतना एकदम वो हो गया था, उनके मतलब उनके ध्यान में हमेशा वही गणिकाएं रहते थे। हाँ, हमेशा उन्हीं के बारे में चिंता करते, कितना अद्भुत है, इनका खाना इतना बढ़िया है, ठीक है नहीं। तो वो कहा कि ठीक है मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा, क्योंकि वो उस नाव में बैठता है और जैसे ही नाव जाके नगर में पहुंचता है और ऋषि सिंह जैसे ही अपना पैर रखते हैं शहर में, बारिश होने लगती है। बोले जय श्री राम। और रोमपाद जो राजा क्या करते हैं, उनको तुरंत खटाखट अपने राजमहल में ले जाते हैं और ले जाके शांता के साथ उसको तुरंत विवाह करा देते हैं। मतलब विभांडक आने से पहले अपना काम निपटा देते हैं। तो इसलिए दशरथ महाराज कह रहे हैं कि असली में जो ऋषि सिंह है वो आपका ही दामाद है, क्योंकि आपकी पुत्री शांता है, उसके पति बने हैं। तो आप उनको लेकर आइए और उनको लेकर आके ये यज्ञ कीजिए। तो जैसे दशरथ महाराज सुनते हैं तो तुरंत खाली पैर
अपने पात्र मंत्रियों को लेकर चल के जाते हैं, रोमपाद नगरी में जाते हैं। तो वहाँ पे उनको स्वागत करते हैं, राजा स्वागत करते हैं। और फिर कुछ दिन के उपरांत वो पूछते हैं कि आपके आने का क्या है ना, क्या जो है कारण है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा है कि मैं जो है इनको क्या कराना चाहता हूँ, एक यज्ञ कराना चाहता हूँ, अश्वमेध यज्ञ इनसे करवाना चाहता हूँ। तो रोमपाद जी जो है वो राजी हो जाते हैं। तो ऋषि सिंह को लेकर आते हैं, लाने के बाद यज्ञ होता है। पहले अश्वमेध यज्ञ होता है। तो अश्वमेध यज्ञ का जो है वो क्या था कि एक अश्व को छोड़ दिया जाता है, एक अश्व को छोड़ दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये अयोध्या का अश्व है और अगर आप अयोध्या के वस्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, अगर नहीं वस्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो आप इस अश्व को बांध सकते हैं। तो बांधेंगे, फिर युद्ध होगा, उसमें डिसाइड होगा कि भाई वस्ता वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी प्रकार वो अश्व जाता है और अश्व जो है पूरे जगह में घूम के आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी अयोध्या का वस्ता स्वीकार कर रहे हैं। तो अश्व आ गया, तो उसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को मारा जाता है, अश्व के बलि चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण इतना पावरफुल थे कि वो अश्व कटते ही उसको दूसरा जो है मनुष्य जन्म मिल जाता था। तो अश्व को जो है कौशल्या जी जो है वो काटती है, उनका काट के फिर जो है वो यज्ञ में उनको पहले तो परिक्रमा करती है अश्व का, फिर काटती है, फिर वो यज्ञ में आहुति दिया जाता है। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ हो जाता है। उसके बाद ऋषि सिंह कहते हैं कि आपको और एक यज्ञ करना चाहिए जिसको बोलते हैं पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, उसको करना चाहिए। तो फिर पुत्र कामिष्ठी यज्ञ भी होता है। तो जब पुत्र कामिष्ठी यज्ञ समापन की ओर है, उसी समय क्या होता है कि एक काले पुरुष निकलते हैं, यज्ञ से काले पुरुष निकलते हैं जो कि यज्ञ पुरुष है। और वो जो है अपने हाथ में, उनके हाथ में एक खीर का प्याला होता है और वो जो है दशरथ महाराज जी को देते हैं। कहते हैं कि ये जो है ये प्याला को आप क्या कीजिए, इसको जो है आप अपने रानियों को खिला दीजिए और समय पर जो है वो गर्भवती होंगे और उनके संतान होंगे। तो दशरथ महाराज उसको लेकर जाते हैं और जाके उसका आधा हिस्सा तो कौशल्या को खिला देते हैं और फिर जो है वो जो आधा और रहा उसमें भी आधा को जो है 1/4 करके कैकेयी को खिलाते हैं। फिर जो है था सुमित्रा को खिलाते हैं, फिर जो बच गया था फिर उसके बाद दोबारा फिर सुमित्रा को खिला देते हैं। इसी प्रकार वो खिला देते हैं। तो ये तो हो गया ये अयोध्या की बात। अब हम चलते हैं स्वर्ग की ओर। चले स्वर्ग की ओर। जय श्री राम। तो स्वर्ग में चर्चा चला कि ये रावण जो है बहुत शक्तिशाली है। रावण का वर्णन आएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बताएंगे कि कितना शक्तिशाली था वो। तो रावण बहुत ही शक्तिशाली है, देवताओं को बड़ा परेशान करता है। और तो क्या करे, हमें भगवान जी को आना पड़ेगा क्योंकि उसको तो और कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। और वरदान लेते लेते उसने एक गलती क्या किया था रावण ने, वो मनुष्य और बंदर ये दोनों को छोड़ दिया था कि मुझे सब मार सकते हैं, मतलब मनुष्य और बंदरों को छोड़ दिया। मतलब वो सोचता है कि मनुष्य बंदर के आए तो मैं खा ही जाता हूँ, ये तो मेरे खाने का चीज़ है। तो क्या हुआ कि जो है तो इसी प्रकार चर्चा चला। तो सभी मिलके जो है वो जाते हैं क्षीर सागर की ओर जाते हैं। शिव जी भी पहुँच जाते हैं। तो जाते हैं और वहाँ से जो है भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु जो है प्रकट होकर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैंने निर्णय ले चुका हूँ। मैं जो है अयोध्या में दशरथ
और कौशल्या के वहाँ मैं प्रकट होऊंगा और मेरे साथ भी 3 अंश और भी प्रकट होंगे, बहुत जल्दी हम प्रकट होंगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु इतना कह के अदृश्य हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी जो है अब देवताओं को आदेश देते हैं कि अरे अब भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान प्रकट होंगे तो उनको जो है पार्षद चाहिए ना, उनको सेवा करने के लिए। बोले क्योंकि बानर जो है, रावण जो है मनुष्य और बानर का बोला है कि मतलब अपना वरदान जो मांगा था उसमें वो चीज़ को हटा दिया था, तो ऐसा है कि बानर का नस्ल बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को, ऐसा कि बानर का नस्ल बनाओ जो कि अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, यक्ष, है ना, तो ये सब वसु, ये सब को मिला के एक नस्ल बनाओ जो बानर क्या होंगे कि कभी छोटे भी हो सकते हैं, कभी बड़े भी हो सकते हैं, और उनको सारा वैदिक मंत्र भी पता होगा, कुछ है ना, कुछ चमत्कारी शक्ति भी कर सकते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होंगे। तो इस प्रकार के एक नस्ल बनाओ और आप लोग भी जो है अपना अपना एक अंश के रूप में आप प्रकट हो जाओ। तो उसमें इंद्र जो है वो बाली के रूप में आ जाते हैं, सूर्यदेव जो है सुग्रीव के रूप में आते हैं, बृहस्पति तारा के रूप में आते हैं, कुबेर गंधमादन के रूप में, विश्वकर्मा नल और अग्नि नील के रूप में आते हैं, अश्विनी कुमार जो है मैंदा और दिविदा, वरुण कुमार वरुण जो है सुषेण, और वायु जो है वो हनुमान के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो है देवता लोग जो है अपने अपना अंश प्रकट कर दिए। अब क्या हुआ कि 12 महीने के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को भगवान राम जो है वो प्रकट हो गए। बोले जय श्री राम। अभी मैं जन्म का जो वर्णन आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रामनवमी के दिन ही करेंगे, कैसे जन्म हुए या उसके उपरांत क्या क्या हुआ। और उसी प्रकार जो है फिर कैकेयी के गर्भ से जो है एक संतान उत्पन्न होता है और कुछ दिन के उपरांत फिर जो है सुमित्रा के गर्भ से भी जो है एक 2 संतान उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो है फिर नामकरण समारोह होता है 13 दिन के बाद, जन्म के 13 दिन के बाद जो है उनका वशिष्ठ मुनि नामकरण करते हैं। तो जो कौशल्या के पुत्र हैं उनका नाम रखते हैं राम, और कैकेयी के पुत्र जो है उनका नाम रखते हैं भरत, और सुमित्रा के दोनों पुत्रों को का नाम रखते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन से देखा गया कि ये जो, और सुमित्रा माता भी ऐसे, वो भी ऐसे सोची थी कि मेरे जो 2 पुत्र हैं, ये जो 2 पुत्र हैं उनके सेवक बनेंगे, ऐसे सुमित्रा माता सोची थी। तो क्या होता है कि जो राम है उनके साथ लक्ष्मण हमेशा रहते थे, मतलब ऐसा राम लक्ष्मण का जोड़ी, मतलब हमेशा एक जगह में सोएंगे, एक जगह में खाएंगे, है ना, तो उनका जोड़ी रहता था। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न वो भी, उनका भी ऐसे जोड़ी रहता था, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे, इसी प्रकार जोड़ी रहता था। और धीरे धीरे फिर कुछ समय के उपरांत जो है गुरुकुल जाते हैं, गुरुकुल में सारा विद्या सीखते हैं। दशरथ महाराज जो है वो भगवान राम के बिना तो नहीं रह पाते, वो बार बार जो है जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, तो गुरुकुल से जो है वशिष्ठ जी भगा देते हैं उनको कि नहीं नहीं, अभी जो है इतना समय तक तुम आप जो है अपने बेटों से नहीं मिल सकते। तो इसी प्रकार गुरुकुल का समय बीत जाता है और वहाँ से फिर जो है भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो है वो वापस आते हैं। वो जैसे ही वापस आते हैं तो बहुत ही सुंदर जो है उनको स्वागत किया जाता है, और स्वागत किया जाता है
तो बहुत सुंदर अभी जो है सभी आ गए हैं। और इसी बीच में विश्वामित्र ऋषि एक दिन आके पहुंचते हैं। तो जब विश्वामित्र ऋषि आके पहुंचते हैं तो उनका भी दशरथ महाराज बहुत स्वागत करते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, आप जो है समाज की शांति के लिए यज्ञ वगैरह सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे कह सकते हैं। तो विश्वामित्र कहा कि मैं इसी कारण ही आया हूँ, मैं समाज की शांति के लिए एक हमेशा एक यज्ञ करता हूँ और उस यज्ञ को मैं जैसे ही समापन की ओर जाता हूँ और उसी समय कुछ असुर जो है वो आते हैं और वो असुर आके क्या करते हैं कि मेरे यज्ञ स्थल में हड्डियाँ, मांस है ना, खून, ये सब जो है फेंकते हैं, मल इत्यादि फेंकते हैं और मेरे यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। और इसी कारण मैं आया हूँ, राम को लेने आया हूँ। आप मुझे राम को दीजिए, बस 10 दिन के लिए आप मुझे दीजिए, मैं यज्ञ संपन्न कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं वापस कर दूंगा। तो इतना जैसे ही कहते हैं तो अयोध्या नरेश जो है दशरथ महाराज, वो जो सिंहासन में बैठे थे उसी बैठते बैठते वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर उठते हैं, कहते हैं कि राम बहुत छोटा है, अब तो बस 16 साल का उम्र है, कुछ नहीं जानता है, कभी युद्ध किया ही नहीं है, इससे बढ़िया कि आप मुझे ले चलिए, मैं अपने सारे सैनिक के साथ जाऊंगा। फिर कहते हैं कि ये कौन है, ये जो है कौन है ये, कौन है वो असुर, कौन है? तो कहते हैं कि वो रावण का ही असुर है, मारीची और सुबाहु। और रावण का नाम सुनते ही तो दशरथ महाराज फिर वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, वो मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आता है, अरे मूर्ख, तूने अभी वचन दिया था कि तू मुझे सहायता करेगा और जैसे ही मैं राम को मांग रहा हूँ और तू मुझे मना कर रहा है, और मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ और है ना, ये बहुत ही अपवित्र स्थान है। तो जैसे इतने कह के वो उठते हैं तो वशिष्ठ जो है वो दशरथ महाराज के कान में कहते हैं कि ये जो विश्वामित्र है ना, ये चाहे तो अकेले सारे असुरों को मार सकते हैं, इनके पास सारे दिव्य अस्त्र हैं, लेकिन ये यश जो है आपके पुत्र को देना चाहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि यही आपके बेटे का विवाह कराएंगे तो दशरथ महाराज सुन के बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है चलेगा। कहते ठीक है, राम जाए और साथ में लक्ष्मण भी जाए। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ चलते हैं। और तो रास्ते में चलते चलते जो है क्या होता है कि जो है जो जगह देखते हैं वो सब जगह जो है भगवान राम पूछते हैं, तो उस जगह का विश्वामित्र जो है वो वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है अयोध्या से चले, सरयू नदी के किनारे किनारे लगभग 20 किलोमीटर तक चलने के बाद विश्वामित्र रुक गए और बोले जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा जल ग्रहण कीजिए, मैं आपको बल और अतिबल नामक मंत्रों से दीक्षा दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इन मंत्रों को ज्ञान प्राप्त कर लेने के पर आपको थकान या वृद्धावस्था के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और आपको अतुलनीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त होंगी। करेंगे आपके अंदर ये गुण तो पहले से विद्यमान है, फिर भी आपके कल्याण के लिए आपको ये मंत्र प्रदान करने की मेरी कामना है करके जो है बल और अति बल देते हैं। जैसे ही देते हैं तो भगवान जी का जो तेज है वो 1000 सूर्य के समान हो जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, एक जगह में पहुंचते हैं, सरयू और गंगा के संगम पर पहुंचते हैं, जिसको उस दिन प्रभु जी बोल रहे थे आरा को बोल रहे थे, है ना, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सरयू और गंगा का जो संगम है वो आरा है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच के कहते हैं, वहाँ पर ऋषियों का एक आश्रम देखा तो उन्होंने भगवान राम कहे कि ये आश्रम क्या है, तो विश्वामित्र बोला यही वो स्थान है जहाँ कामदेव द्वारा
भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डाले जाने के कारण शिव जी ने उन्हें जलाकर राख कर दिया था। तो इस प्रकार जो है फिर आगे बढ़े, वहाँ पे आश्रम में उनको स्वागत किया गया। तो आगे बढ़े तो राम ने स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट के साथ बहते पानी की आवाज़ सुनी, परंतु कहीं पे भी उसका कोई चिन्ह नहीं था। मतलब आवाज़ हो रही थी, गड़गड़ाहट का आवाज़ हो रही थी। तो फिर पूछे कि आवाज़ तो हो रही है कि लेकिन नदी तो है नहीं। तो विश्वामित्र कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन में जल का एक सरोवर निर्मित किया, इसलिए इसे मानस सरोवर कहा जाता है। सरयू नदी के जल का स्रोत यही मानस सरोवर है। जल के बहकर आने की जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वो मानस सरोवर से आकर गंगा में मिल रहा है। हे राम, आपको इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए, इसे प्रणाम करनी चाहिए। तो गंगा के दक्षिण तट पर पहुंचने के बाद राम ने सघन निर्जन वन प्रांत देखा और बोले, इस निर्जन वन को देखकर किसी भी व्यक्ति के हृदय में भय का संचार हो सकता है, कृपा करके इसका क्या कारण बताइए। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि जब इंद्र जो है वो वृतासुर का वध किए, तो वृतासुर के वध करने के बाद उनको पाप लग गया, क्योंकि वृतासुर एक बड़े भक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो इसी कारण से उनका तेज नष्ट हो गया। तो इसी कारण देवगण क्या किए कि उनको वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। फिर इंद्र के समस्त अशुद्धियों वाले इस जल को उन्होंने इस स्थान पर फेंक दिया। अभिषेक करा के वो जो जल था उस जल को इसी जगह में फेंक दिया। इसलिए इस स्थान ने इंद्र के समस्त पापों को स्वीकार किया, परंतु बदले में स्वर्गाधिपति इंद्र इस स्थान को अत्यंत समृद्धशाली होने का वरदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे मालदा और करुषा नामक दो समृद्धिशाली राज्यों की स्थापना हुई। बाद में ताड़का नामक एक दुष्ट राक्षसी वहाँ आई और यहाँ के नागरिकों को आतंकित करने लगी। राक्षस शुंड की पत्नी ही ताड़का है और उनका पुत्र मारीच है, जिसका वध करने के लिए मैं ही आपको लाया हूँ। ताड़का के भयानक प्रकोप से यहाँ सभी के लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए और यह क्षेत्र संपूर्ण निर्जन हो गया। तो ये ताड़का जो है आके यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ किया है, तो इसलिए आप क्या करो, ताड़का का वध करो। ऐसे विश्वामित्र बोले कि आप ताड़का का पुत्र, और ताड़का का बेटा ही कौन है, मारीच और स्वभाव है। तो भगवान जो है ने क्या किया कि अपने धनुष में प्रत्याचा चढ़ा के जैसे ही जोर से जो है खींचे, प्रत्याचा चढ़ाए और वैसे जो आवाज़ निकली तो ताड़कासुर जो है वो ताड़का जो है क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने गुफा से निकलती है, कौन है मेरे यहाँ पे आके इतना आवाज़ कर रहा है। तो आता है तो फिर युद्ध होने लगता है। सबसे पहले तो राम सोचते हैं कि स्त्री है क्या स्त्री को क्या मारा जाए, तो लेकिन ऐसे कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं कि अगली जो लीला होगी उसमें भी आप पहले जो स्त्री को ही मारोगे ना पुतना है? तो जो भी है, तो इसी प्रकार बहुत घमासान जो है युद्ध होता है। और फिर जो है विश्वामित्र कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि स्त्री है करके आप मार डालिए इसको, क्योंकि समय बीत रहा है और अगर शाम हो जाएगा तो राक्षसों का शक्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर भगवान जो है उसको मार देते हैं और मारने के बाद फिर जो है आगे चलते हैं और आगे जाके फिर जो है आगे जाके फिर जो है इसी समय इंद्र की अगुवाई में देवतागण एक एकांत स्थान पर विश्वामित्र से भेंट करने आए। वे बोले, श्री राम को हमारे ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए आप बिना समय गंवाए दिव्य अस्त्रों का अपना समस्त ज्ञान इन्हें प्रदान करें। जब देवता लोग देखे कि ताड़कासुर का वध हुआ है तो विश्वामित्र को कहे कि आप जो है सारा
जो है दिव्य अस्त्र इनको दीजिए। तो फिर विश्वामित्र जो है सारे दिव्य अस्त्र देते हैं और वो दिव्य अस्त्र ऐसे कहते हैं कि आप हमें आदेश दें, हमें क्या करें आपके लिए। तो भगवान कहते हैं कि आप रहिए, जब मैं आपको स्मरण करूँगा तब जो है आप प्रकट होना। इसी प्रकार उनको भगवान जी को सारा दिव्य अस्त्र जो है वो प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रकार आगे जाते जाते सिद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। सिद्ध आश्रम मतलब कहाँ? बक्सार, है ना, बक्सार में है सिद्ध आश्रम, है ना। सिद्ध आश्रम मतलब वहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को सिद्धि मिल जाती थी, या अभी भी सिद्धि मिल जाएगी ऐसे कहते हैं, तो इसलिए उसे सिद्ध आश्रम बोलते हैं। और वहाँ पे विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुँचे और आने के बाद फिर वो कहते हैं कि यह स्थान इससे पहले भगवान विष्णु का निवास स्थान था, जहाँ वो अपने वामन देव अवतार के समय में रहते थे। तो सिद्ध आश्रम भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है वामन अवतार भी यहाँ पे रहते थे, मतलब बक्सार में। तो उसके बाद जो है यज्ञ शुरू हुआ और 6 दिन तक तो कोई परेशानी नहीं थी, 6 दिन तक अच्छे से चला। 7वें दिन जब समापन की ओर हो रहा है, उसी समय ये मारीची और सुबाहु वो आगे ऊपर से आए और ऊपर से आके, है ना, वो सामान गिराने लगे। एक कथाकार कह रहे थे एक बार आते आते सुबाहु को टॉयलेट लगा था, तो बोला भाई थोड़ा रुक जाओ ना, मैं टॉयलेट करता हूँ। तो मारीची ने कहा रुक जाओ ना, वहीं पे जाके टॉयलेट करेंगे ना अब। तो अब जब आके ऊपर से तो भगवान राम ने जैसे ही देखे तो भगवान राम क्या किए कि पूरा एकदम तीर से जो है ना, पूरा एकदम उसको ढक दिए, पूरा एकदम इतना तीर मारे कि पूरा ढक गया। सुबह कह रहा कि आप बोले थे टॉयलेट करना है, अब देखो अब कहाँ टॉयलेट करें, ये तो अब छिड़क के फिर हमारे ऊपर ही आएगा। कि नहीं, जो भी है, तो जो भी करना चाह रहे तो वो पूरा एकदम ऐसे ही कवरिंग रहा। और फिर भगवान राम जो है एक तीर मारे जिसमें सुबाहु की तो मृत्यु हो गई, लेकिन और एक तीर मारे मारीची को, क्योंकि मारीची को आगे भी भगवान के लीला में और कुछ करना था, तो भगवान उसको मारे नहीं, उसको एक और तीर मारे, जिस तीर से वो जाके समुद्र के, है ना, उस पार एक जगह पर गिरा, जिस जगह को अभी बोलते हैं मॉरिशस, है ना। मॉरिशस में एक्चुअली मारीची गिरा था, इसलिए उसको मॉरिशस बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके गिरा और इसी प्रकार फिर यज्ञ जो है संपूर्ण हुआ। सभी जो है धन्यवाद दिए, राम और लक्ष्मण जी को सभी ऋषियाँ धन्यवाद दिए। अब भगवान राम ने कहा कि अब तो मेरी सेवा तो हो गई, और अब कुछ और कोई सेवा है तो बताइए, नहीं तो हम जाए, वापस जाए। तो कुछ ऋषियाँ बोले कि ऐसा है कि अभी तो हम जा रहे हैं जनकपुर, क्योंकि जनकपुर में क्या हो रहा है कि एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ में जा रहे हैं। और बहुत बड़ा धनुष है, शिव धनुष है, बहुत बड़ा धनुष है, जिसको जो है 500 पहलवान उठाते हैं। उसको उठाते तो नहीं है, उसको घसीट के लेकर जाते हैं, है ना, एक रथ के ऊपर वो रहता है। तो वो धनु को हम देखने चाह रहे हैं, क्योंकि उसको जो है वो शिव जी जो है वो देवव्रत को दिए थे, जो कि जनक के पहले एक राजा थे, उनको दिए थे। तो फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी का भी मन होता है कि भाई इतना बड़ा धनुष है, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है तो धनुष देखना है, इतना बड़ा धनुष थोड़ा देखेंगे, तो मन होता है। तो फिर चलते हैं। तो जाने के लिए जो है अब बोली कहाँ से जाएंगे? बक्सर से कहाँ जाएंगे? अयोध्या, है ना, हाँ सॉरी, बक्सर से जनकपुर, हाँ सॉरी, बक्सर से जनकपुर जाएंगे। तो इतना लंबी रास्ता है, तो इसके लिए लगभग जो है 100 रथ में सारा, है ना, व्यवस्था रहता है, सारा सामान रहता है। कहाँ पे रात होगा तो टेंट लगा देंगे, शिविर लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार बहुत विश्वामित्र जो है व्यवस्था करते हैं और करके जो है चलते हैं। तो
तो पहला दिन यात्रा करते हैं तो सोन नदी के तट पर पहुंचते हैं पहला दिन, और उस दिन रात को वहाँ बिताते हैं। और फिर जो है अगले दिन सुबह फिर जो है आगे निकलते हैं, और आगे निकल के संध्या बेला में वो कार्तिकेय के जन्म और गंगा के धरती पर अवतरित होने की कथा सुनाते हैं। और फिर जो है वो लोग जाके गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह फिर वहाँ से निकलते हैं और जाके विशाल शहर पहुँचते हैं। विशाल एक शहर है, तो वहाँ पहुँचते हैं तो विशाल के जो राजा है सुमति, उनको स्वागत करते हैं। फिर जो है चौथे दिन है ना, चौथे दिन फिर चलते हैं, तो चल के फिर मिथिला के जो है सीमांत पर पहुँच जाते हैं। और तो वहाँ पे एक निर्जन आश्रम देखते हैं। तो बोले कि ये कौन है, किसका आश्रम है? तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। एक समय में गौतम और अहल्या यहाँ पे रहते थे, और इंद्र जो है अहल्या को भोगने के लिए उसके अंदर इच्छा हुई, तो वो जो है गौतम के वेश लेकर आके जो है अहल्या से संग मनाने का प्रयास किया। और अहल्या भी जान गई थी कि ये इंद्र है करके। फिर भी अहल्या के मन में था कि स्वर्गाधिपति इंद्र उनके आलिंगन का सुख लेना चाहती थी। तो इसी प्रकार संग करने के बाद फिर अहल्या जो है कहती है कि मुझे अपने पति के क्रोध से बचा लो। इंद्र कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं अभी निकल जाऊंगा और उनको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही इंद्र बाहर निकलते हैं गौतम ऋषि को पता चलता है, और गौतम ऋषि जो है उसको श्राप देते हैं इंद्र को कि उसका अंडकोश जो है गिर जाए। तो उसका अंडकोश वहीं पे गिर जाता है इंद्र का। तो इंद्र जो है स्वर्ग चले जाते हैं, और स्वर्ग जाके फिर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, भेड़ का अंडकोश लगाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फिर गौतम अंदर जाते हैं और अंदर जाके अहल्या को जो है वो श्राप देते हैं कि तुम अब जो है पत्थर बन जाओ, ऐसे ही भूखे प्यासे रहो, लेकिन एक समय में राम आएंगे, तुम्हें उद्धार करेंगे, और उस समय फिर मैं वापस आऊँगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। कह के जो है गौतम भी चले जाते हैं और अहल्या जो है वो पत्थर बन जाती है। तो फिर भगवान राम के स्पर्श से जो है अहल्या पुनः जीवित होती है, और गौतम भी उसी समय आते हैं, और दोनों फिर सुखपूर्वक दोनों जो है चले जाते हैं। तो इस प्रकार करने के बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के जो है वो जनकपुर में पहुंच जाते हैं। तो जनकपुर में जब पहुंच जाते हैं तो उनका जनक जी बहुत ही स्वागत करते हैं। एक्चुअली जो जनक है, ये जनक क्या है, एक उपाधि है, जनक कोई नाम नहीं है। मिथिला के जो भी राजा होते हैं उनका नाम क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो उस समय ये जो राजा थे इनका नाम था क्षीरध्वज। क्या नाम था? क्षीरध्वज। तो क्षीरध्वज जो है वो जनक आते हैं और आके स्वागत करते हैं, और स्वागत करते करते कहते हैं कि ये कौन है, दो बालक, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देवता स्वयं आए हुए हैं। तो फिर विश्वामित्र उनके परिचय देते हैं कि ये दशरथ नंदन है, और इन्होंने ही ताड़का का वध किया है, और मेरे जो मारीची और स्वभाव को भी इन्होंने ही भगाया, और मेरे जो यज्ञ को इन्होंने ही सफल करवाया है। तो वहीं पे देखिए वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ये थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं कल्प भेद। मतलब अलग अलग कल्प में थोड़ा लीला जो थोड़ा अलग हो जाता है ना। जैसे जो है हम अभी पटना जाएंगे तो ये रोड में भी जा सकते हैं और दूसरे रोड में भी जा सकते हैं ना। तो इसी प्रकार भगवान जब लीला करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीला में क्या हो जाता है, भेद हो जाता है ना। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि वहीं पे वशिष्ठ जनक जी कहते हैं कि देखिए मेरा जो शिव धनुष है
मैंने एक बार ऐसे कहा कि मेरी पुत्री जो है ये ऐसे साधारण पुत्री तो नहीं है, क्योंकि ये पुत्री जो है भू से निकली थी। एक बार यज्ञ करने के लिए वो हल चला रहे थे, सोने का हल चला रहे थे दशरथ महाराज। तो वो हल से जो आगे का जो हिस्सा है ना उसको शीत बोलते हैं, शीत। तो वो शीत से जो है वो एक बक्सा निकला और बक्से से जो है एक सुंदर सी बच्ची निकली। तो क्योंकि वो वहाँ से वो हल से निकला था तो इसलिए शीत से निकला था, इसलिए उनका नाम रख दिया गया सीता। और तो इसलिए ये तो कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, साधारण लड़की तो है नहीं। तो इसलिए मैंने इसकी विवाह के लिए यही रखा कि शिव धनुष को जो इसके ऊपर कोई प्रत्यांशा चढ़ा देगा तो उसके साथ मैं अपनी पुत्री को विवाह करा दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जो है बहुत सारे असुर आए, बहुत सारे राजा आए, लेकिन कि कोई मतलब प्रत्यांशा क्या चढ़ाएंगे उसको उठा तक नहीं पाए। जब नहीं उठा पाए तो वो लोग बड़े अपमानित हो गए कि अरे ऐसा कैसे रख दिया कि भाई जो प्रत्यांशा चढ़ाएगा है ना, हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर आक्रमण कर देते। तो वो क्या किए, जनकपुर के ऊपर वो जितने भी राजा आए थे वो आक्रमण कर दिए। इस प्रकार यहाँ पे वर्णन है, जो कि रामचरितमानस में नहीं है, रामचरितमानस में कुछ अलग है। तो जब वो लोग लड़ाई किए तो इसी प्रकार बहुत दिनों तक लड़ाई चला। और लड़ाई चलने के बाद फिर जनक जो है क्या किए कि वो देवताओं के हेल्प लेना चाहे, है ना। तो देवताओं के जब हेल्प ली, मतलब सहायता मांगे, तो देवता लोग आके क्या किए, उनको सहायता किए। और जैसे ही सहायता किए तो वो फिर जो है हार के सारे चले जाते हैं। तो फिर उसी समय कहते हैं कि देखो, अगर ये जो अगर राम भी अगर इस धनुष में अगर प्रत्यांशा चढ़ा देंगे तो सीता को मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार वो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और है, जो गौतम ऋषि के पुत्र थे शतानंद, वो भी वहाँ पे मिलते हैं। शतानंद जो है वो जनक के पुरोहित थे, और वो किन के पुत्र थे, गौतम और अहिल्या के पुत्र थे। और वो जब सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है कि राम जो है मेरी माँ का उद्धार किए हैं, तो वो सुनना चाहे कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सारा विश्वामित्र सारे वृत्तांत बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ करके। तो बहुत प्रसन्न होते हैं शतानंद जी। और शतानंद जी फिर भगवान राम को विश्वामित्र की कहानी बताते हैं कि विश्वामित्र कैसे एक क्षत्रिय राजा थे, है ना। तो वो तो बहुत ही डिटेल्स हो जाएगा। तो कैसे वो क्षत्रिय राजा से फिर कैसे वो ब्रह्मर्षि बने, तो इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है यज्ञशाला में जाते हैं और वहाँ पे 500 पहलवान क्या कर रहे हैं कि रथ के ऊपर जो रखा हुआ है शिव धनुष है उसको घसीट करके लेकर आ रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि खेल में उसको उठा लेते हैं और उसको उठा के क्या करते हैं, प्रत्यांशा चढ़ाते ही जो है वो टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो इतनी आवाज़ होती है, विश्वामित्र, जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़ के बाकी सब अचेत हो जाते हैं, इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है। और फिर ये तय हो जाता है कि अब सीता को राम जी को के साथ विवाह होगा। तो फिर खबर दिया जाता है, दशरथ महाराज जी के पास खबर पहुंचता है। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, सब लोग है ना वहाँ से फिर आते हैं, अयोध्या से फिर आ रहे हैं, कहाँ पे, जनकपुर में आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। तो और आके जैसे ही पहुँचते हैं तो उनको भी स्वागत किया जाता है। और स्वागत करने के बाद फिर ऐसे करते करते जो क्षीरध्वज थे, जो जनक क्षीरध्वज थे, उनकी और एक पुत्री थी, उसका नाम था उर्मिला। और क्षीरध्वज के जो छोटा भाई थे उनका नाम था कुशध्वज। तो कुशध्वज के 2 पुत्री थी, उनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो फिर
जो है वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसा है, बाकी भी 3 तो है, एक साथ में सबका विवाह करा देते हैं। उर्मिला को लक्ष्मण के साथ और भरत को मांडवी के साथ और लक्ष्मण के को जो है शत्रुघ्न को जो है श्रुतकीर्ति के साथ। तो इससे प्रस्ताव से भी जो है जनक जी राजी हो जाते हैं। तो विवाह संपन्न होता है और विवाह संपन्न होने के बाद फिर वापस जब आते हैं तो वापस आते आते यहाँ पे वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है कि स्वयंवर में ही परशुराम आए थे, लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि जब रास्ते में वापस आते हैं तो उस समय जो है परशुराम आते हैं। पहले आने से पहले कुछ अपशकुन दिखने लगता है ना, तो दशरथ महाराज पूछने लगते हैं वशिष्ठ को कि क्या है, ऐसे अपशकुन दिख रहा है कि कुछ भयानक कुछ चीज़ आ रहा है क्या। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अपशकुन तो दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो परशुराम आते हैं और परशुराम आते हैं और परशुराम कहते हैं कि मैंने सुना है तुम जो है ये शिव धनुष को तोड़े हो। और तो शिव धनुष का बताते हैं कि कहाँ से आया। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निर्मित भगवान शिव के धनुष और भगवान विष्णु के धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। एक बार देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच में कुछ मतभेद पैदा कर दिया। इस पर उन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा काट देने के कारण भगवान विष्णु विजयी हुए। कुपित होकर भगवान शिव ने अपना धनुष को देवव्रत को दे दिया था, जबकि भगवान विष्णु ने अपना धनुष जमदग्नि के ऋषि के पिता महान ऋषि ऋचक को दे दिया। समझ में आया कि एक बार ना थोड़ा मजा लेते थे देवता लोग, तो मजा लेना चाहते कि चलो विष्णु और शिव के बीच में थोड़ा है ना कलह कर देते हैं, थोड़ा युद्ध होगा, देखेंगे कि कौन जीत रहा है करके। तो धनुष चाहिए, तो एक ही टाइप का धनुष बनाना चाहिए। तो विश्वामित्र क्या किए कि 2 धनुष बना दिए एक ही प्रकार के, और एक शिव जी को दिए, एक विष्णु को दिए। तो युद्ध चला, तो युद्ध चलते चलते भगवान विष्णु ने ऐसा तीर मारे तो शिव जी का जो प्रत्यांचा है वो प्रत्यांचा ही कट गया। तो भगवान विष्णु विजयी हुए। तो शिव जी को गुस्सा आया, एक कैसा धनुष दिया था, तो उन्होंने देवव्रत को दे दिया। देवव्रत जो है वो जनक के पूर्वज है। और भगवान विष्णु ने कहा कि ये धनुष को क्या करूँगा, तो उन्होंने ऋचक को दे दिया। ऋचक कौन है, जमदग्नि के पिता, और जमदग्नि के पुत्र कौन है, परशुराम, है ना। तो परशुराम के दादाजी को उन्होंने दे दिया। तो इस प्रकार ये धनुष है, तो है ना, तो कह रहे थे मैं तो है ना जो है महेंद्र पर्वत में जाके मैं तप में लीन हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे समाचार मिला हैं तो मैं यहाँ आया हूँ हैं। और अगर तुमने ये जो मेरा धनुष है, तो उनके पास विष्णु धनुष था, तो इस धनुष में अगर तुम प्रत्याचा चढ़ा देते हो तब जाके मैं मानूंगा कि तुम जो है मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो। तो इस प्रकार जो है वो धनुष देते हैं और भगवान विष्णु जो है वो है ना जो है खेल खेल में उसको बांध देते हैं, और बांध के जो है प्रत्याचा चढ़ा के जैसे ही तीर ऐसे कान की ओर खींच देते हैं। खींचने के बाद बोलते हैं कि बोलिए कहाँ छोड़ूं मैं ये अब तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, है ना, फौज तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खींचाऊँ तो मारूंगा, कहाँ मारूंगा बताइए। तो फिर परशुराम कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप कौन हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का धनुष को जो है भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, तो मैं समझ गया। तो बोले कि मैं जो तप से जो मैंने जो लोक किया है उस लोक को आप नष्ट कर दीजिए, और मुझे कम से कम इतना कर दीजिए मैं है ना पहुंच जाऊं अपना महेंद्र पर्वत की ओर पहुंच जाऊं हैं, और वहां पे मैं जाके तप करूं। तो भगवान राम जो है उसको नष्ट कर देते हैं, उनका जो तप लोक को नष्ट कर देते हैं। और तो इसी प्रकार जो है सभी देवगण और दिव्य ऋषि आकाश में एकत्रित हो गए। परशुराम जो है निशक्त हो गए थे, और इसी प्रकार सब जो है बहुत प्रसन्न है। तो उसके बाद जो है सारे जाके जो है पहुंच जाते हैं, अयोध्या में पहुंच जाते हैं।
और इसी समय राजा युधाजित अयोध्या में भेंट करने आते हैं। वो कैकेयी के पुत्र और भरत के मामा थे। तो आते हैं कि बहुत दिनों से जो है भरत नहीं गया है, मामा की अगर नहीं गया है तो वो आते हैं आमंत्रण करने के लिए। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों जो है चले जाते हैं अपने मामा युधाजित के साथ, जो है वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, कैकेयी देश में पहुंच जाते हैं। तो यहीं पे बाल कांड समापन होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या कांड। भरत और शत्रुघ्न भी कैकेयी देश में है और यहाँ पे भगवान राम जी को देख के सभी का नेत्र उनके सुंदर रूप को देखकर पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं और भगवान राम जो है संयमित थे, संतुष्ट थे, द्वेष रहित थे। उनके वाणी वो कार्यों में विनम्रता थी, क्षमाशील थे, अतिथियों का आदर सत्कार करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, प्रजा से प्रेम करते थे। तो सभी धार्मिक नियमों को और सिद्धांतों को पालन करते थे। समस्त शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। युवा सुलभ उत्साह था। तो इसी प्रकार बहुत ही लोग बहुत प्रसन्न थे भगवान राम जी को देखकर। तो अब महाराज दशरथ जो है उनके मन में आया कि अब जो है मुझे क्या करना चाहिए कि अपना उत्तराधिकारी को जो है वो बनाना चाहिए। और हालांकि उन्होंने एक बैठक बुलाई और
लेकिन वो ऐसे सोचे कि हालांकि जनक और कैकेयी तो दूर है, लेकिन मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उस निर्णय को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने जो है बुलवाई और बोले कि अब जो है राम 27 वर्ष का हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये जो समय है, चैत्र का पवित्र माह चल रहा है और कल जो है पुष्य की शुभ घड़ी आएगी, इसलिए आपकी अनुमति लेकर मैं राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन आरूढ़ करने से संबंधित अनुष्ठान कल ही आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसे दशरथ महाराज बोले तो सभी जो है बहुत हर्षित हो गए और जो है उन्होंने राम जी का अतुलनीय गुणों का जयघोष किया और उसी प्रकार उन्होंने फिर दशरथ महाराज आदेश दिए कि अयोध्या को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। तो सब जगह में सजाया गया, सभी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित है। और फिर दशरथ महाराज राम जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, तो मेरे विचार है कि अब जो है क्या करना चाहिए, राजकाज से मुझे संन्यास लेना चाहिए। और मैंने सभी प्रकार के राजसी ऐशो आराम का भरपूर आनंद उठाया है। मैंने बहुत यज्ञ भी कराए हैं, बहुत ब्राह्मण को अपार दान भी दिया है और तुम ज्येष्ठ पुत्र हो और सबसे प्रिय पुत्र हो और सभी मंत्री और प्रजा भी तुम्हें चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें मैं उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा मैं जो है अभिषेक कराऊँ। तो राम जो है भगवान राम सुनते हैं और सुन के जो है वो जो है जाते हैं ये कौशल्या माता से मिलने के लिए जाते हैं कि है ना, कि कौशल्या माता से मिलने जाते हैं। तो कौशल्या माता से मिलने जाते हैं और तो कौशल्या माता जो है बहुत प्रसन्न है और कहती कि इतने दिनों की जो मैंने तपस्या किया था, मैंने विष्णु का आराधना किया था, उसका मुझे फल मिल रहा है, तो बहुत ही प्रसन्न है। और फिर जो है सीता माता के पास भी भगवान राम जाते हैं, उनको भी कहते हैं कि ऐसा ऐसा पिताजी निर्णय किए हैं। और तो इसलिए फिर दशरथ महाराज फिर जो है बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि आज जो है आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, निराहार रहना पड़ेगा। आज जो है निराहार रहना पड़ेगा ताकि जो है तुम कल जो है तैयार हो सकोगे। तो दोनों निराहार रहते हैं और ज़मीन में चटाई बिछा के सोते हैं, दोनों सोते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर है। सभी रास्ते में आ गए हैं, सब गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं। और मंथरा जो कि एक दासी थी, कुबड़ी है ना, ऐसे कुबड़ था उसकी पीठ पर, तो जब देखती है कि इतना सब कुछ हो रहा है और तो पूछती है, वहाँ पे कौशल्या की एक दासी थी, उनको पूछती है कि क्या हो रहा है, इतने सब आनंदित क्यों है, क्या चल रहा है, क्या मेला वेला चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि तुझे अभी तक पता नहीं है। और राम दशरथ जो है तो राम जी का कल जो है अभिषेक करा रहे हैं, राज्य अभिषेक करा रहे हैं। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, एकदम है ना, जल जाता है उसका, है ना, हृदय जलने लगता है। वैसे कहते हैं कि जो मंथरा है ना, ये मंथरा का कोई पता ही नहीं था कि किसके घर से आई थी, किसकी कुल से, कुछ पता नहीं था। एक्चुअली कहते हैं कि ये मंथरा भी एक अप्सरा थी, इसको देवता लोग भेजे थे, है ना। हालांकि वो कैकेयी के देश से जो है दासी के रूप में आई थी कैकेयी के साथ,
लेकिन इसको भी देवता लोग भेजे थे कि ये काम कराने के लिए। अप्सरा थी वो मंथरा। तो मंथरा जो है सुन के जो है जाती है, वो जात के देखती है कि कैकेयी क्या कर रही है, अपने झूलन में झूल रही है, आराम से एकदम झूलन में झूल रही है। तो वो जाके चिल्लाने लगती है कि अरे मूर्ख, उठ बैठ, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे साथ कैसा अनर्थ होने जा रहा है? क्या तुम अपने पति के मीठी मीठी बातों में फंसकर यह भी नहीं समझ पा रही है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? तो कैकेयी जो है कुछ समझ नहीं पाई, बोले क्या बात है, हैं? क्या ऐसे अनाप शनाप बक रही है तुम? तो मंथरा जो है फिर जो है कैकेयी के मन में ईर्ष्या का बीज डालकर उसने कहने लगा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पति जो है राम को अपना उत्तराधिकारी बनाकर राज्य अभिषेक करने वाले हैं, और तुम्हें इसमें छल नहीं दिख रहा है? बड़ी मीठी मीठी तुमसे बात करते हैं दशरथ, क्योंकि दशरथ महाराज जी के कैकेयी क्योंकि सबसे लास्ट पत्नी थी, युवा थी, तो राजा जो है वो ज़्यादातर समय जो है कैकेयी के साथ बिताते थे। और अगर राम जो है सिंहासन पर बैठ गया तो क्या होगा, तुम अपने को स्वयं दुख सागर में गोते लगाते हुए पाओगे, और साथ ही तुम्हारे प्रिय पुत्र भरत को भी दुर्दिन देखने पड़ेंगे। तो कैकेयी जो है सुन के कहती कि अरे मैं तो खुद ही प्रेम करती हूँ जो है राम को, और राम बड़ा है, उसको तो मिलना चाहिए। तो क्या करती है कि अपने गले से ना कुछ है ना हार निकाल के देती है, मतलब जैसे कोई खुशखबरी देता है तो है ना देते हैं, तो देती है। तो मंथरा क्या करती है, उसको फेंक देती है, ऐसे ऐसे करके फेंक देती है फेंक देती है। कहते कि तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो, तुम कितना बड़ा तुम्हारा साथ अन्याय हो रहा है। देखो कि ऐसा समय में जो निर्णय लिया जा रहा है जिस समय भरत नहीं है, और वैसे देखा जाए जो कैकेयी जो है ना वो आखिर पत्नी थी, क्योंकि अब पहले कोई संतान हो नहीं रहे थे। तो कैकेयी देश के जो राजा है, कैकेयी जो है वो कैकेयी को जब दिए थे तो वो बोले थे कि अब जो है इसका बेटा क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, क्योंकि संतान तो हो नहीं रहे थे। वो तो बाद की बात है कि कौशल्या के पहले पुत्र हो गए। तो फिर कैकेयी कहती कि ऐसे कैसे सोचते हो तुम, राम कितना बढ़िया है, मुझे कितना प्रेम करता है, अपने माँ से भी ज़्यादा प्रेम मुझे करता है, ऐसे नहीं ये सब दिखावा है। सबसे पहले तो जो है कौशल्या जो है तुम्हें दासी बनाएगी, और तुम्हारे पुत्र को जो है ना पहले वनवास भेजेंगे। तो इसी प्रकार एकदम है ना एकदम बीस डालती रहती है। तो कैकेयी जो है इसको बोलते हैं असत्संग, है ना, असत्संग का प्रभाव। इसलिए कहते हैं महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु यही बोले थे, असत्संग त्याग यही वैष्णव राजा। अगर आप सिर्फ असत्संग को त्याग करोगे तो आप वैष्णव बन जाओगे है ना, क्योंकि सत्संग तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम असत्संग हम ज़्यादा करते हैं। अभी जैसे आप बैठे हुए हैं सत्संग कर रहे हैं, या कभी हम भगवान का नाम जपते हैं, सत्संग हो रहा है, कथा सुनते सत्संग हो रहा है, लेकिन बाकी समय में हम किसका संग करते हैं, हम अपना मन का संग करते हैं, और मन जो है वो सबसे बड़ा असत्संग है। तो इसी प्रकार कैकेयी जो है वो असत्संग में पड़ गई है, बार सुनते उसके मन में भी वो बीस आ गया। बोली मुझे लगता है मंथरा तुम सही कह रही हो,
लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम, कर भी क्या कर सकते हैं। मंत्रा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जैसे कहूंगी तुम ऐसे ही करोगे, बाकी सारा उपाय मेरे पास है। कई कहते हैं ठीक है, पहले वचन दो। ठीक है, मैं वचन देती हूँ, अब मंत्रा तुम जैसे कहोगे मैं ऐसे ही करूंगी। देखा जाए तो ये क्या है ना, आप सूक्ष्म रूप में देखेंगे ये भगवान की लीला है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ही इसको करवा रहे हैं ना। मतलब कई बार हम जो है कई को मतलब एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि कैसे कर दिया है ना, लेकिन वो क्या है, भगवान ही करवा रहे हैं इसको। तो इस प्रकार जब वो कहती है तो मंत्रा कहती है कि तुम वचन दो, तो कई वचन देती है, हाँ हाँ मंत्रा तुम जैसे कहोगे मैं ऐसे ही करूंगी। फिर कहती है कि तुम्हें याद है एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था जिसमें जो है तुम महाराज के साथ गए थे। मतलब एक बार जो है देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवता लोग जो है वो दशरथ महाराज जी को बुलाए थे सहायता लेने के लिए। तो दशरथ महाराज तो गए थे, लेकिन जो उनका जो सारथी बनी थी वो कौन बनी थी? कैकेयी बनी थी सारथी। मतलब इसका मतलब उसको भी आता था, है ना। तो हालांकि दशरथ महाराज बहुत सुंदर मतलब फाइट किए, लेकिन एक समय में वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए और कैकेयी जो है वो तरीके से उनको बचा ली। मतलब ऐसा जगह में वो लेकर चली गई तो दशरथ महाराज बच गए और उनके बहुत सेवा की। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम जो है क्या करो, 2 वरदान मुझे मांगो। तो कैकेयी तो उस समय संतुष्ट थी, कहती कि मुझे क्या आवश्यकता है, ठीक है मैं कभी ठीक है आप अगर कह रहे हैं तो मैं कभी मांग लूंगी। लेकिन कैकेयी को मतलब ऐसे भी यहाँ पे भी एक शिक्षा मिलता है, कैकेयी को ये जो पति और पत्नी के बीच में ये जो बात है, मतलब पति और पत्नी के बीच में कुछ है ना, कुछ एक मतलब बहुत ही प्राइवेट टॉक है ये, है ना, उसको दूसरी किसी स्त्री के पास नहीं बताना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये कैकेयी भी एक गलती क्या की कि मंथरा जो कि 3rd क्लास लेडी है, ठीक है वो बोलना है तो कौशल्या को बता सकती थी या और कोई रानी को बता सकती थी, लेकिन किसको बताई? एक दासी को जिसका कोई कुल का पता नहीं है। तो कहती है कि तुम्हें याद है वो जो वरदान हुआ था, तो इसी वरदान को मांगना है। अच्छा क्या मांगू मैं? पहला वरदान मांगना कि जो भी ये जो व्यवस्था हुआ है ये भरत के लिए हो जाए, भरत का ही राज्याभिषेक हो। अच्छा दूसरी वरदान क्या है? तो दूसरी वरदान में ये मांगना कि राम को तुरंत 14 साल के लिए वनवास जाना पड़े। तो कैकेयी पूछती है कि वनवास क्यों? तो मंत्रा कहती है कि देखो क्या होगा ना कि राम अगर यहाँ पे रहेगा लोग जो है विद्रोह करेंगे, कहेंगे नहीं राम को ही किया जाए, राम को ही किया जाए, राम को किया जाए। तो राम को अगर वनवास में भेज दिया जाता है तो क्या होगा कि लोग जो है धीरे धीरे 14 साल तक भूल जाएंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है भरत ही अच्छा है। तो तब तक जो 14 साल भरत को मिल जाएगा, थोड़ा सा अपना मतलब यश कमाने के लिए थोड़ा है ना समय मिल जाएगा। तो कैकेयी कहते हैं वाह बहुत अच्छा आइडिया तुमने दिया है, बहुत अच्छा, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं देखती हूँ मंथरा तुम ही मेरी एकमात्र मित्र हो, अब भरत राजा बन जाएगा ना, मैं तुम्हारे जो कुबड़ है उस कुबड़ के ऊपर जो है मैं सोने का लेप लगाऊंगी। और ऐसे जो कुबड़ वाली जो दासियां हैं, ऐसे 1000 दासियां तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप करेंगे रोज। तो मंत्रा कहते चल हट, पहले तुम जाओ अपना काम तो करो पहले, हैं। तो फिर उसको सजाती है मतलब कोप भवन में भेजने के लिए। जब कोई रानी जो है दुखी हो जाती है या कुछ उसको डिमांड करना होता है, वो कहाँ जाते हैं? कोप भवन में जाते हैं।
तो एकदम एक सिंपल सा साड़ी पहना के सारा अलंकार निकाल के, है ना, लेकर पहुंचाती है। पहुंचा के कहती है कि देखो बहुत प्रकार के राजा जो है प्रयास करेंगे तुम्हें बनाने के लिए, लेकिन तुम अड़के रहना, तुम्हें यही 2 काम ही करना है, कितना भी कुछ हो जाए। तो कोई समझ जाती है और, है ना, गिर जाती है, जमीन पर गिर जाती है। तो दशरथ महाराज सब कुछ व्यवस्था करने के बाद तो कैकेयी के भवन में जाते हैं, और कैकेयी के भवन में जाते हैं तो कैकेयी है नहीं, तो पुकारते हैं कैकेयी करके पुकारते हैं, और पुकारते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कहाँ गई, तो यहाँ होना चाहिए। तो कोई कहा कि कोप भवन में है, तो कोप भवन में है, आज सब हंसी खुशी एकदम इतना आनंदित है, तो वो कोप भवन में। तो दशरथ महाराज दौड़ के आते हैं। तो ये भी समझ जाइए कि भगवान की लीला है ना। तो दौड़ के आते हैं, देखते हैं कि कैकेयी गिरी हुई है, जैसे मतलब उनको लगता है कि जैसे अप्सरा जो है, जो है ना, स्वर्ग से गिर गई है। जाते हैं, उठाते हैं, मनाते हैं, क्या बात है, कोई तुम्हें कुछ, कोई रानी तुम्हें कुछ कह दिया क्या, हैं, बताओ, मैं, है ना, अभी उसको दंड दूंगा। तुम जानते हो राम के अलावा अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो तुम्हें ही प्रेम करता हूँ से। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे कुछ, आपको याद होगा 2 वरदान आप बोले थे, तो वही 2 वरदान मैं चाहती हूँ। तो कहते हैं कि अरे वरदान क्या है ना, तुम कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा, है ना, तुम बस, तुम, है ना, जो है तुम ऐसे, है ना, ऐसे ना करो, हैं, और बस तुम, तो बोलते कि नहीं, आप वचन दीजिए, ऐसे थोड़ी होगा, वचन दीजिए आप कि आप, मैं जो भी मांगूंगी आप दोगे। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो जैसे वचन देता हूँ कहते हैं, तो कैकेयी कहती है, मैं 12 आदित्यों, 11 रुद्रों, 8 वसुओं और जुड़वा अश्विनियों को साक्षी बनाती हूँ। गंधर्वों, राक्षसों, पितरों, भूत प्रेतों और अन्य समस्त जीवधारियों के साथ साथ सूर्य और चंद्र, दिन और रात, चारों दिशाओं को भी साक्षी बनाती हूँ। हे परमेश्वर, धर्म के पालक और सत्यनिष्ठ रहने वाले मेरे स्वामी ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। मेरे प्राणनाथ, आपको याद है किस प्रकार असुरों के साथ युद्ध करते हुए एक बार आप गंभीर रूप से घायल होकर रण क्षेत्र में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा करके आपके प्राण की रक्षा की थी और आपने मेरा आभार प्रकट करते हुए 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। उदार हृदय सम्राट, आज मैं आपसे वे 2 वरदान मांगती हूँ। या तो मुझे ये 2 वरदान दे दे, अन्यथा मैं दुख में अपने प्राण त्याग दूंगी। अब हम कल सुनेंगे कि वो 2 वरदान क्या है। हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम
पर वचन न जाए। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय सिया राम श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सीताराम हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की। हरे कृष्ण।